एनालिटिक फंक्शन ये कराएंगे। ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एनालिटिक एट ए पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे कहेंगे कि उसका एनालिटिक है वो, मतलब उसका एनालिसिस हो सकता है एट ए पॉइंट एक्स नोट। कोई भी एक पॉइंट ले लिए, 2 3 4 5 इस तरह का कोई पॉइंट लिए, कोई नंबर ले लिए, उस पॉइंट पे उसको एनालिटिक कहा जाएगा इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पावर सीरीज। अगर उसको हम लोग पावर सीरीज के टर्म में जो लिख रहे थे, ऐसे जो हम लोग लिख रहे थे कि समेशन पावर सीरीज, हम लोग समझ गए कि पावर सीरीज जो होता है इस फॉर्मेट में होता है, समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एम एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एम के फॉर्मेट में आपका जो है होता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि कितना आ गया, -3 सम 0 0 हो गया, 6 निकला है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 गलत निकला है ना, यहाँ साइन गलत हो रहा था, -3 और -4 तो -7 हो जा रहा है, आपको 1 लाना। चलिए देखिएगा, हाँ तो वेयर एक्स नॉट इज बिलोंगिंग टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जो यहाँ एक्स नॉट दिख रहा है वो एक ऐसा संख्या होना चाहिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम लोग निकाल रहे थे पिछला बार, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका जो है होना चाहिए। मतलब कोई भी पॉइंट जिस पर हम लोग किसी फंक्शन को हम लोग कह रहे हैं कि वो आपका जो है एनालिटिक है, उसका मतलब हो गया कि उस पॉइंट पे आपका जो गिवन फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन जो वहां पर होगा वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेट के अंतर्गत आना चाहिए। जब हम लोग किसी फंक्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब हम लोग निकालेंगे तो उस समय आपका जो ये पॉइंट होगा वो उसमें आना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं x-2, तो 2 जो होगा वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर में आना चाहिए, तब जाकर हम लोग कहेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो इस पॉइंट पर आपका जो है एनालिटिक है। एनालिटिक कहने का मतलब कि वो जो पॉइंट होगा उस पर गिवन फंक्शन आपका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर रखना चाहिए, मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा उस पॉइंट पे आएगा, तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका एक एनालिटिक फंक्शन है, मतलब उस पर हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे आगे अगर देखिएगा तो एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स एम है, और इसको हम लोग जो है अपने से ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स माइनस 0 पर पावर एम। देखिए अगर एक्स लिखें चाहे यहाँ 0 घटा दे तो वही बात है, एक्स टू दी पावर एम ही माना जाएगा। इट इज कन्वर्जेंट एट एक्स बराबर 0, ये जो आपका गिवन फंक्शन है वो 0 पर कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट हम लोग उसी दिन पढ़े थे कि आपका जब उसका वैल्यू निकालेंगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगा मतलब कन्वर्जेंट, और अगर इन्फिनिटी आएगा उसका मतलब हो जाएगा कि वो आपका डाइवर्जेंट हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो वैल्यू होगा वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो देखिए तो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग का 0 पर कन्वर्जेंट है, इसको देखिएगा कि देखिएगा, मान लीजिए कि समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स एम को आप एक्सपेंड करके लिखते तो कैसे लिखते सोचिए, तो पहले एम का वैल्यू 0 होता, फिर 1 होता, फिर 2 होता, फिर इन्फिनिटी हो जाता। एक्स टू दी पावर 0 मतलब 1, एक्स टू दी पावर 1 मतलब एक्स ही होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है। अब हम उसको कहाँ निकाल रहे हैं, 0 पर निकाल रहे हैं। तो जब एक्स बराबर 0 हम लोग रखेंगे तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ ये सब 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 बच जाएगा। 1 बचने का मतलब क्या हुआ कि फाइनाइट वैल्यू, और फाइनाइट वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका x इज इक्वल टू 0 है वो एक एनालिटिक फंक्शन है। मतलब ये जो 1 है, 1 पर वो आपका जो है 1 आने का मतलब हो गया कि फाइनाइट, और 1 कब आया, जब हम x को 0 रखें, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 0 है उस पर गिवन फंक्शन आपका एनालिटिक है। मतलब जो फंक्शन होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम लोग निकाल रहे थे पिछला एक्सरसाइज में, रेडियस ऑफ कर्वेचर करके, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही आपका एनालिटिक फंक्शन होगा। मतलब उस पॉइंट पे अगर डिफाइन होगा तब वो एनालिटिक होगा, अदरवाइज वो एनालिटिक नहीं होगा। आगे देखिएगा, कुछ जानकारी यहाँ से आपको दे रहा है कि द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर यूज्ड टू जजिंग द एनालिटिक ऑफ द रियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहाँ कहाँ एनालिटिक होता है
इसके बारे में यहाँ देखिए, करा द पॉलिनोमियल फंक्शन आर एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है ना, तो पॉलिनोमियल जो होता है वो हर पॉइंट पे एनालिटिक होता है, क्योंकि वहाँ x ऊपर में होता है। कब वो एनालिटिक नहीं होगा? जब x आपका नीचे आ जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं कि 2/x-1, समझिएगा। तो 2/x-1 लिखने का मतलब क्या हुआ कि जब x का वैल्यू 1 पुट होगा तो नीचे 1 - 1 0 हो जाएगा। हाँ, नीचे आपका जो है 0 होने का मतलब क्या हुआ कि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपको उस चीज को देखना है कि मेरा नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। तो अगर हम लोग नॉट डिफाइंड के आधार पर चलेंगे तो वहां आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसमें तो ऐसा कोई बात है नहीं। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा उसमें सब ऊपर होता है, नीचे कोई टर्म नहीं होता है। तो इसका मतलब वो हर जगह पर आपका जो है एनालिटिक होगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स जो होगा ये भी आपका हर पॉइंट पे एनालिटिक होता है। कोई भी पॉइंट पे आपका जो है वो एनालिटिक होगा। अब इसमें देखिएगा तीसरा पॉइंट समझिएगा थोड़ा कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनालिटिक एट एक्स बराबर एक्स नॉट। अगर ये दोनों फंक्शन आपका एनालिटिक है तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और अगर उसको जो है तो भी वो आपका एनालिटिक ही होगा। मतलब उस पॉइंट पे वो आपका जो है एनालिटिक माना जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं कर सकते है ना। जैसे आप भागा में जाइएगा तो एफ एक्स बटा जी एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स बटा जी एक्स मतलब क्या हुआ, वहां से आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा कि क्या एक्स का वैल्यू रखें जिससे नीचे मेरा 0 आ जाएगा। तो जिस पर नीचे 0 आ जाएगा वो मेरा आंसर नहीं हो सकता है। उसको छोड़ के बाद बाकी सब आंसर होगा, लेकिन जो नीचे रखने पर 0 आ जाएगा वो उसका आंसर नहीं हो सकता। ये चीज को थोड़ा वहां पर ध्यान रखना होगा। तो जैसे ही आपका जो है बटा में आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा वहां पर सोचना होगा। इज ऑल्सो एनालिटिक एट एक्स बराबर एक्स नॉट प्रोवाइडेड जी एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। एनालिटिक कहने का मतलब हो गया कि उस पॉइंट पर उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, और उसको रखने पर अगर वो आपका इन्फिनिटी दे देगा तो फिर उसको हम लोग कहेंगे कि वो एनालिटिक नहीं है। आगे देखिएगा हम लोग जब डिस्कस करेंगे कि आगे हम लोग का कौन एनालिटिक है नहीं है, उस समय ये सब सारा चीज को ध्यान में रखेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल देखिए, ऐसा एक फंक्शन दिया हुआ है d²y/dx² प्लस x प्लस 4 dy/dx प्लस x³ प्लस 2x प्लस 7y बराबर 0। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये किस फॉर्मेट में है, इसका अगर फॉर्मेट हम लोग देखेंगे तो ये है d²y/dx² प्लस इसको px मानते हैं, px dy/dx प्लस ये वाला को qx मानते हैं, qxy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ px कौन हुआ, x प्लस 4। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम x के बदले कुछ वैल्यू ऐसा पुट कर सकते हैं जिससे ये इन्फिनिटी हो जाए। कोई ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे नॉट डिफाइंड हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जब आप इन्फिनिटी बैठाइएगा तभी इन्फिनिटी प्लस 4 इन्फिनिटी होगा, अदरवाइज आपका यहाँ से वैल्यू इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि px जो है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पर एनालिटिक। हम x का वैल्यू अगर 5 रख देंगे तो भी इसका वैल्यू फाइनाइट आएगा, अगर x का वैल्यू 10 रख देंगे तो भी ये फाइनाइट आएगा। तो x का वैल्यू कुछ भी रखने पर ये फाइनाइट ही हो रहा है। तो इसलिए px जो है जिसको हम कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है। हाँ, और ये अगर ये पॉलिनोमियल है तो हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऊपर में ही लिखा गया है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो आपका हर जगह पर एनालिटिक होता है। तो इसका मतलब हर जगह पर एनालिटिक है। कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने पर ये आपका इन्फिनिटी आ जाए, मतलब ये एनालिटिक एवरीवेयर हुआ। ठीक, आगे देखिएगा QX दिया है, x का क्यू प्लस 2x प्लस 7, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x का कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो फाइनाइट ही आएगा। जब हम लोग नीचे चले जाए, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ लेते, देखिएगा यहाँ से चलते थोड़ा समझने के लिए, फिर इसको एक बार और समझेंगे। लेकिन अभी मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक फंक्शन, केवल इतना देखिएगा, कितना, इसको देखिए, केवल एक फंक्शन दिया है px बराबर माइनस में 3x माइनस 2/x-1, ये एक फंक्शन दिया है। आप सोचिए तो इसमें अगर हम x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 1, तो 1 पुट करने से क्या होगा, 1 - 1 नीचे 0 हो जा रहा है, 1 - 1 0 हो रहा है। तो आप यहाँ 1 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 1 रखने पर इसका वैल्यू नीचे 0 हो रहा है, और नीचे 0 होने का अर्थ हो गया
कि ये आपका उस पॉइंट पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि px जो है वो एनालिटिक एवरीवेयर है एक्सेप्ट वन, मतलब वन को छोड़ के बाद बाकी हर एक पॉइंट पर ये आपका एनालिटिक है। सेम वही चीज आपका QX के बारे में भी कह सकते हैं। देखिए तो QX दिया है 2x बाई एक्स माइनस वन। आपको चेक करना है कि कौन कौन सा पॉइंट में ये एनालिटिक है और कौन कौन से पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। हाँ, तो अब देखिए तो हम अगर x का वैल्यू कुछ भी रखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 1 रखेंगे तो नीचे 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो आपको जीरो आने से बचना है कि मेरे पास जीरो नहीं आए, बाद बाकी आपका नीचे अगर कुछ भी आए 1 2 3 4 तो चलेगा, लेकिन नीचे जीरो नहीं आए इसका थोड़ा सा हम लोग को वहां पर जो है अरेंजमेंट करना होगा कि नीचे जीरो नहीं आ पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ भी वही लिखेंगे कि QX इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। 1 को छोड़कर ये बाद बाकी सभी जगह पर एनालिटिक है। समझ पा रहे हैं कि कहाँ एनालिटिक होगा और कहाँ नहीं होगा। एनालिटिक होने का मतलब हो गया फाइनाइट आना, ठीक है। और जो फंक्शन दिया रहेगा आपको सोचना है कि उसमें क्या पुट करे जिससे वो आपका फाइनाइट आएगा और क्या पुट करने पर इन्फिनाइट आएगा। तो जिसको पुट करने पर इन्फिनाइट आ जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका जो है एनालिटिक वहां पर नहीं है। और अक्सर हम लोग यही काम करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम लोग को चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर आपका फाइनाइट आएगा, तो हम सब रख के थोड़ी देखेंगे, हम केवल ये देखेंगे कि किसको रखने पर वो फाइनाइट नहीं आएगा। तो अगर हमको ये जानकारी मिल जाए कि किसको रखने पर वो फाइनाइट नहीं आएगा तो बाद बाकी सब में फाइनाइट आएगा। जैसे हम यहाँ देख लिए कि भाई जैसे 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 तो जीरो हो जाएगा नीचे, तो इसका मतलब 1 नहीं रख सकते हैं, तो इसका मतलब 1 जो है उस पर एनालिटिक नहीं होगा और बाद बाकी कुछ भी रखेंगे तो एनालिटिक होगा। उसी तरह से यहाँ जो QX दिया है इसके बारे में भी बोलेंगे कि इट इज एनालिटिक एवरीवेयर। अब एवरीवेयर मतलब हर वैल्यू को रख के देखेंगे ऐसी बात नहीं है, हम केवल यहाँ देख रहे हैं कि नहीं 1 को छोड़कर तो कुछ भी रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे जीरो कब आएगा, जब उसको हम लोग 1 रखेंगे। तो इट इज एनालिटिक एवरीवेयर बट एक्सेप्ट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका एनालिटिक का डेफिनेशन कि एनालिटिक कब होगा कब नहीं होगा। अब इसमें कुछ और टाइप्स वगैरह होते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एक बार जो है रिकनेक्ट हो जाइए, है ना, एक बार जो है इसको